दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे कि ग्रुप बनाकर गुणनखंड कैसे करें। अगर आप बिल्कुल जीरो लेवल से गुणनखंड सीख रहे हैं तो उस यात्रा में ये एक महत्वपूर्ण स्टेप है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। तो बहुत अच्छे से आराम से मैं समझाऊंगा ग्रुप बनाकर गुणनखंड कैसे करें। अगर आप और भी तरह के गुणनखंड सीखना चाहते हैं कि गुणनखंड मध्य पद विभाजन विधि से कैसे किया जाता है और कॉमन कैसे लेते हैं, इस तरह से जो भी आपको अगर कुछ इनमें से नहीं आता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ये वीडियोस मिल जाएंगे, आप उनको देखिए और सीखिए। तो शुरू करते हैं। तो ग्रुप बनाकर जब भी हमें गुणनखंड करना होता है तो उसमें पदों की संख्या सम होती है, यानी या तो 4 पद होंगे, 6 पद होंगे, 8 पद होंगे, इस तरह से। तो हमारे पास जैसे है ax प्लस ay प्लस bx प्लस by, इसका हम ग्रुप बनाकर गुणनखंड कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास 3 पद हैं या 5 पद हैं तो ग्रुप बनाकर गुणनखंड फिर हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ग्रुप बनाने के लिए हमें 2-2 के ग्रुप बनते हैं या फिर 3-3 के ग्रुप बनते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से है ax प्लस ay प्लस az प्लस bx प्लस by प्लस bz, तो यहाँ पर अब 3-3 के ग्रुप बनते हैं। तो इस तरह से जैसे मैंने कहा कि सम संख्या होनी चाहिए पदों की ग्रुप बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 पद हैं, इसमें 6 पद हैं, ऐसे ही 8 पद भी हो सकते हैं, लेकिन विषम संख्या नहीं होगी, यानी 3, 5, 7 इस तरह से पदों की संख्या नहीं होगी। उनमें ग्रुप बनाकर आप नहीं कर सकते। शुरू में आपको समझ आ जाएगी इसमें ग्रुप तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले मैं जिनमें 4 पद हैं उन्हें लेता हूँ, उनको मैं आपको सिखाऊंगा कि ग्रुप बनाकर कैसे करें। फिर 6 पदों को लेकर सीखेंगे। 8 पदों को भी आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। एक बार आपको ये दोनों चीज़ें आ गई फिर तो आगे कितने भी पद हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो सबसे पहले ये वाला सीखते हैं, इसका हमने गुणनखंड करना है। तो अब यहाँ पे पहली बात तो ये है, गुणनखंड करने में सबसे पहले देखते हैं कि पूरे में से कुछ कॉमन आ रहा है। तो पूरे में से कॉमन नहीं आ रहा है, यानी अगर हम ए की बात करें तो वो इसमें और इसमें है पर सब में नहीं है ना। इसी तरह से बी भी सब में नहीं है, एक्स भी सब में नहीं है, वाई भी सब में नहीं है, यानी सब में कॉमन हम ले लें ऐसा कुछ है नहीं। तो यहाँ पे अब ग्रुप बनाने हमें, तो ग्रुप क्या है कि देखो यहाँ पर एक ग्रुप ये बनाओ और एक ग्रुप ये बनाओ। अब इससे क्या होगा, तो देखो जो पहला ग्रुप है, पहला ग्रुप उसमें कॉमन आ रहा है, कुछ बिल्कुल आ रहा है। इस पहले ग्रुप की अगर बात करूं मैं तो दोनों में ए है, तो ए कॉमन आ गया है, ठीक है माय डियर, आप फोकस करो। दोनों में ए कॉमन है, ए बाहर आ गया है, अंदर क्या बचेगा। अब जब ए बाहर आ गया तो पहले इसमें से ए बाहर आ गया तो एक्स बचेगा प्लस, और इसमें से ए बाहर आए तो वाई बचेगा, ठीक है। ये प्लस साइन आया। अब इसकी बात करते हैं, अब इनमें क्या कॉमन है, तो इनमें बी कॉमन है। तो इसमें से जब हम b बाहर लेंगे तो x बचेगा, फिर प्लस आएगा, और इसमें से जब हम b बाहर लेंगे तो y आएगा, ठीक है। ये हमने ग्रुप बनाकर इनको ग्रुप बनाया और कॉमन लिया। तो यहाँ पर आपको एक बात देखनी है, बहुत 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 ज़रूरी बात देखनी है, वो ये है कि जब हम ग्रुप बनाकर कॉमन लेते हैं तो ये एक जैसा आना चाहिए। जो ब्रैकेट के अंदर है ये एक जैसा आना चाहिए, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। अगर एक जैसे नहीं आ रहे हैं यानी आप कुछ गलत कर रहे हैं। ये एक जैसे आने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया। और अब जो एक जैसा है उसको ये समझो कि अब उसे कॉमन ले लो, क्योंकि वो दोनों में है, वो इधर भी है और वो इधर भी है, तो उसको हमने अलग ले लिया है। अंदर क्या बचा, इसमें से जब हम x प्लस वाई बाहर लेंगे तो a बचेगा, और इसमें से जब हम x प्लस वाई बाहर लेंगे तो b बचेगा। इस तरह से है। तो ये समझो कि जो x प्लस वाई है दोनों में है, उसको हमने बाहर ले लिया, जो बचा उसको अंदर लिख दिया। यहाँ a बचा और यहाँ b बचा, इसको इस तरह से लिख दिया है, और ये आ चुका है। तो इसका एक गुणनखंड ये है। आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा। अब ये है, इसका हमने गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर फिर से हम ग्रुप बनाएंगे। तो ये एक ग्रुप ये है और एक ग्रुप ये है। पहले ग्रुप में क्या कॉमन है, दोनों में आप देख सकते हैं 2 कॉमन है। यहाँ बचा ए, है ना, देखो
भाई दोनों में आप देखो, इसमें और इसमें, तो दोनों में 2 कॉमन है, 2, ये दोनों में है। पहले हिस्से में से, पहले पद में से 2 बाहर आया, अंदर ए बचा, ये प्लस आया, अब 2 तो बाहर ले लिया हमने, तो ये बी बचा प्लस। अब इसकी बात करते हैं, इस वाले ग्रुप में देखो, इस ग्रुप में क्या कॉमन है, दोनों में क्या है, दोनों में ए है, साफ दिख रहा है, ए बाहर ले लिया हमने। अब देखो 2a में से एक ए बाहर आया तो ए के अंदर बचा, प्लस आया, और ए बी में से ए बाहर आ गया तो बी बच गया। अब आप देखो ये एक जैसे आ रहे हैं ना, यानी हम सही जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। तो a प्लस बी इसमें भी है, इसमें भी है, वो हमने कॉमन ले लिया। तो जब कॉमन ले लिया, तो जब आप इधर देखो पहला हिस्सा, इसमें a प्लस बी अगर बाहर आ गया तो 2 यहाँ से बचा, और प्लस, और यहाँ से a प्लस बी तो बाहर आ गया ना, बचा a। तो ये आंसर है। देखो हो सकता है कि कभी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आए तो ये हिस्सा पहले लिखा हुआ हो सकता है कि 2 प्लस ए पहले है और a प्लस बी बाद में है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कोई भी हिस्सा पहले लिखो, डजेंट मैटर। तो ये भी सही है, ये भी सही है, इस तरह से ये होगा। ऑलराइट, अब एक इम्पॉर्टेंट बात, सेम क्वेश्चन को मैंने दोबारा लिखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इनका ऑर्डर चेंज कर दिया है, इनका जो क्रम है, ये जो पद है इनका क्रम चेंज कर दिया है। पद सारे वही हैं, 2a यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2b इधर भी है, इधर भी है, a स्क्वायर ab, तो पद एकदम पद सारे हैं। लेकिन अब ग्रुप बनाने के लिए आपको ध्यान रखना है, तो ये मैंने क्यों लिखा है, इसीलिए लिखा है कि हर बार ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रुप ऐसे में ही बने, हर बार ये ज़रूरी नहीं है। जैसे इस बार अगर आप ऐसे ग्रुप बनाने की कोशिश करेंगे तो नहीं होगा। देखो कैसे, भाई पहले वाले में तो कॉमन इजी है कि दोनों में a कॉमन है, तो a तो बाहर आ जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, प्लस बीच में आ जाएगा, और यहाँ b बचेगा। लेकिन यहाँ कुछ कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं कि ये ले और ये ले, तो उससे कुछ नहीं होगा, हमारे गुणनखंड नहीं आएंगे। तो क्या करना है, तो फिर हमें इनका क्रम बदलना है, इनका क्रम बदलना है। तो अब क्या होगा, तो यहाँ पर ये 2a है, इसके साथ ले लें 2b को, और ab को बाद में लिख दें, और इसके साथ ले लें a स्क्वायर को। और अब ये वैसे ही है जैसे ऊपर वाला है, यानी 2 हमने कॉमन लिया, देखो एक ग्रुप ये है, एक ग्रुप ये है, 2 कॉमन लिया, अंदर बचा a प्लस बी, यहाँ a कॉमन लिया है ना, दोनों में a है, इसमें भी, इसमें भी। इसमें से a जब बाहर आएगा तो b बचेगा अंदर, और इसमें से जब a बाहर आएगा तो 2a है, एक बाहर आ गया, एक अंदर बच गया। अब आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर a प्लस बी है, यहाँ पर b प्लस a है, दोनों एक ही बातें हैं, a प्लस बी और b प्लस a, ये दोनों एक ही चीज़ें होती हैं, है ना। हाँ, माइनस जहाँ तक बात है कि a माइनस b और b माइनस a, अगर इस तरह से माइनस में है तो फिर हम कुछ इसमें चेंज करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं बाहर और इसको वापस a माइनस बी बना देते हैं। लेकिन प्लस में तो कोई टेंशन नहीं है, प्लस में तो दोनों एक जैसे ही हैं। तो यहाँ पे a प्लस बी ये बाहर आ गया, देखो a प्लस बी इधर भी है, तो आ गया, यहाँ 2 बचा, ठीक है, यानी इसमें से जब पहले ग्रुप में से a प्लस बी बाहर आया तो 2 बचा, प्लस आया और ये a बचा, और ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ग्रुप थोड़ा डिफरेंट तरह से बनाना चाहें, यानी देखो सेम चीज़ है, पहले 2a, अब इसके साथ मैं ले रहा हूं a स्क्वायर को, फिर मैं लिख रहा हूं ab, और फिर 2b को, ठीक है। अब इस तरह से, यानी अब ग्रुप ऐसे मैं यहां पर बना रहा हूं। तो क्या गुणनखंड संभव है, देखते हैं। पहले वाले ग्रुप में से a कॉमन है, यहां बचा 2 और यहां बचा a, है ना। आप समझ गए होंगे, इसमें से a बाहर आए तो 2 अंदर बचा, प्लस और 2a में से a बाहर आया तो 1 a बच गया।
और इस ग्रुप में से b कॉमन है, दोनों में b है, तो इसमें a बचा और इसमें 2 बचा। तो देखो 2 + a एंड a + 2 दोनों एक ही चीज़ें हैं, तो यानी हम सही जा रहे हैं, हम सही कर रहे हैं। 2 + a यहाँ बच गया, ये a है और यहाँ प्लस b बच गया और ये हमारा आंसर आ गया है। तो आप नोटिस कर रहे होंगे हर बार आंसर सेम आ रहा है। ये नहीं है कि ग्रुप चेंज करेंगे तो आंसर बदल जाएगा, बिल्कुल नहीं, आंसर सेम आएगा। ये जो आंसर है वही ये है, भाई आगे पीछे लिखे हैं वही ये है और वही ये है, सेम चीज़। तो ग्रुप अगर आप ऑर्डर इनका चेंज करो, मतलब अलग अलग तरह से ग्रुप बनाओ, तो आंसर इनका एक जैसा ही आएगा फाइनली, है ना। तो ये वाला मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अब मैं आपको थोड़ा ये बताता हूँ कि माइनस के साथ में कैसे करते हैं इन चीज़ों को, क्योंकि माइनस का चिन्ह भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को परेशान करता है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, इससे यहाँ पर जो बहुपद दिया है हमने इसका गुणनखंड करना है। तो यहाँ पर ग्रुप बनाते हैं, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, और ये ग्रुप बनाकर काम चल जाएगा, हमें इनका क्रम बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऐसा ये लग रहा है। तो इस तरह से हमने ग्रुप बना दिए हैं। अब पहले ग्रुप में से 2 कॉमन है, साफ दिख रहा है, अंदर बचेगा a + b, है ना। इसमें क्या कॉमन है इस ग्रुप में से, तो दोनों में a दिख रहा है, लेकिन साथ में माइनस भी है, तो यहाँ पर -a हमने ले लिया है बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचा, तो देखो यहाँ जब माइनस बाहर लेते हैं तो ध्यान रखना चिन्ह बदल जाते हैं, यानी माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाता है, ये ध्यान रखना। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो चिन्ह बदल जाते हैं, तो माइनस जो होगा वो प्लस हो जाएगा और प्लस जो होता है वो माइनस हो जाता है। हमने माइनस कॉमन लिया, तो अब इसमें से माइनस कॉमन ले लिया है तो यहाँ केवल b बचेगा, ठीक। a बाहर आ गया है, माइनस बाहर कॉमन ले लिया है, यहाँ भी -a² है, तो माइनस तो बाहर ले लिया तो चिन्ह बदल जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। और ये a 2 बार है तो 1 बार बाहर ले लिया है, 1 बच गया है। अब आप यहाँ अंदर देखो a + b है और ये b + a, यानी सेम चीज़ें अंदर हैं, तो यानी हम सही कर रहे हैं। और इस तरह से इसके गुणनखंड हो चुके हैं, यानी a + b दोनों में है तो बाहर ले लिया, 2 यहाँ से बच गया और -a यहाँ बच गया है, तो ये इसके गुणनखंड हो चुके हैं। अब हमने इसके गुणनखंड करने हैं, तो यहाँ पर हम एक ग्रुप ये बनाएंगे, एक ग्रुप ये बनाएंगे और देखते हैं। देखो कभी कभार ऐसा होता है कि हम ग्रुप बनाते हैं, आगे करते हैं, बाद में पता चलता है कि अरे इस ग्रुप को बना के तो काम नहीं चल रहा है, तो फिर हमें ग्रुप चेंज करने होते हैं। तो ऐसा अगर आप ये सोचें कि सर एकदम शुरू में अगर नहीं समझ आए तो क्या करें, कोई बात नहीं, आप अलग अलग ग्रुप बना के देख लो, आगे करो उसे। अगर आगे आप अटकते हो, नहीं होता है, ये एक जैसे नहीं आते हैं जो कि आने चाहिए, तो फिर इसका मतलब ये है कि हमें ग्रुप चेंज करने की ज़रूरत होती है ना। तो आप ट्राई भी कर सकते हैं, है ना। हर बार कोई ज़रूर नहीं कि बिल्कुल देखते ही आपको पता चल जाएगी ओह ये ग्रुप। हाँ, जब आपको प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी उसके बाद तो आपको देख के भी पता चल जाएगा कि ये ग्रुप बनेंगे। खैर, तो यहाँ पर पहले ग्रुप में से क्या कॉमन है, सोचो क्या कॉमन है यहाँ पे। तो देखो साफ दिख रहा है कि 2 तो कॉमन है, क्योंकि 2 से इसमें भी भाग चला जाता है और इसमें भी भाग चला जाता है, तो 2 तो यहाँ पर कॉमन है। तो यहाँ पर जब इसमें भाग देंगे तो अंदर 2 बचेगा, ये माइनस है, और इसमें का ये 2 बाहर आ गया तो अंदर a बचेगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब दूसरे ग्रुप की बात करते हैं। तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस तो कॉमन ले लो, ठीक है ना, माइनस बाहर ले लो, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, जैसे हमारा माइनस के साथ में एनकाउंटर होता है हम उसको ले लेते हैं बाहर। अब देखो इसमें क्या कॉमन है, तो दोनों में b कॉमन है, तो ये b ले लिया है हमने, ध्यान रखना हमने माइनस भी बाहर लिया है, ठीक है। अच्छा, अब वापस देखते हैं कि कॉमन लेने के बाद अंदर क्या बचेगा। तो जब इसमें से हमने b बाहर लिया तो अंदर 2 बचा, और माइनस भी ले चुके हैं बाहर तो अंदर 2 बचेगा। अब देखो माइनस बाहर कॉमन लेते हैं तो प्लस का माइनस हो जाता है, तो ये प्लस है उसका, अब ये यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, और
ए बी में से बी बाहर ले लिया तो अंदर ए बच गया। अब आप देख रहे हैं अंदर एक जैसा है, तो इसका मतलब ये है कि हम सही जा रहे हैं, हम सही राह पर हैं। और यहाँ अब ये जो एक जैसा है ये हमने बाहर ले लिया है, पहले ग्रुप में से 2 बच गया है ना, क्योंकि 2 माइनस ए बाहर ले लिया तो 2 बच गया और यहाँ माइनस बी बच गया है और यह हमारा आंसर है। क्लियर? अब सेम क्वेश्चन है लेकिन मैंने थोड़ा इसका क्रम इस तरह से लिख दिया है और इससे भी आपको एक इम्पॉर्टेंट बात सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पर इसका गुणनखंड हमने करना है, ठीक है, और इसके ग्रुप फिलहाल हम सीधे बनाते हैं और देखते हैं कि आगे क्या आता है। पहले ग्रुप में से 2 कॉमन है तो ये बचा 2 और ये बचा -a, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर प्लस के साथ में हमारा एनकाउंटर हो रहा है तो प्लस लिखेंगे हम, और दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में b कॉमन है तो b ले लिया है हमने। यहाँ बचा a है ना, ए बी में से b बाहर लिया, a बच गया, -2b में से b बाहर आया तो ये -2 बच गया है। तो अभी तक सब कुछ क्लियर है, लेकिन अब आगे देखो, क्या हम सही राह पर हैं? क्या ये वाला हिस्सा सही एक जैसा आ रहा है जो कि हमेशा आना चाहिए? तो आप नोटिस करेंगे कि एक तो 2 - a है और दूसरा a - 2 है, यानी देखो एक है 2 - a और दूसरा है a - 2। क्या ये एक जैसे हैं? ये बिल्कुल एक जैसे नहीं है, इनमें थोड़ा अंतर है, माइनस का अंतर है। यानी जो चीज़ यहाँ प्लस में है वो यहाँ माइनस में है, जो चीज़ यहाँ माइनस में है वो यहाँ प्लस में है, ये अंतर है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते, तो फिर क्या हम गलत कर रहे हैं? नहीं, हम गलत भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं? तो यहां पर देखो, अब आप यहां पे हम माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर, माइनस बाहर ले लेंगे, ये जो प्लस है उसको माइनस बना देंगे। अगर मान लो यहाँ पे माइनस होता और फिर ये परिस्थिति होती तो इसको हम प्लस बना देते। खैर, ये प्लस है, हमने माइनस बना दिया है, यानी हम माइनस, इसमें से हम माइनस बाहर ले रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो माइनस वाला है ये प्लस बन जाएगा और ये प्लस वाला माइनस बन जाएगा, या आसान भाषा में मैं कहूँ कि ये पलट जाएंगे। a - 2 है तो 2 - a हो जाएगा। अब फ़ायदा क्या हुआ? ये एक जैसे हो चुके हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, माइनस कॉमन लेके हम ऐसा कर सकते हैं। और अब देखो दोनों एक जैसे हैं, 2 - a 2 - a, तो यहाँ पर ये 2 - a बाहर ले लिया, 2 इधर से बच गया और -b यहाँ से बच गया और ये हमारा आंसर आ चुका है। ऑलराइट, और अब हम ऐसे बहुपदों के गुणनखंड याद करते हैं ग्रुप बनाकर जिनमें 6 पद होते हैं। जैसा आप अपने सामने देख सकते हैं, यहाँ पर हमें गुणनखंड करना है तो क्या करेंगे? अब ये 3 के ग्रुप बनाओ, क्योंकि ये ग्रुप बन के ये साफ दिख रहा है कि अगर हम ऐसे ग्रुप बनाते हैं तो गुणनखंड आसानी से हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये पहला ग्रुप है, इसमें से हम अगर a कॉमन लेते हैं, आप देख सकते हैं, तो अंदर बचेगा x यहाँ से, y यहाँ से और z यहाँ से। फिर दूसरे ग्रुप में से हम कॉमन लेते हैं b, है ना, तीनों में b है, b कॉमन आ रहा है आराम से, आप देख सकते हैं, x यहाँ से, y यहाँ से बचा और z यहाँ से बचा, और अब अंदर एक जैसा है, यानी हम सही राह पर हैं। और जो दोनों एक जैसे हैं उसको हम लिख देते हैं बाहर। तो ये समझो कि इन दोनों ग्रुप से हम अब ये कॉमन ले रहे हैं, यहाँ a बचा प्लस यहाँ b बचा, और इस तरह से ये गुणनखंड इसके हो चुके हैं, ठीक है। अच्छा, इसके गुणनखंड हम एक और तरह से ज्ञात करते हैं, थोड़ा अलग ग्रुप बना कर देखो। तो एक काम करते हैं, ax के साथ मैं लेता हूँ bx को, यानी इन दोनों को मैं ले चुका हूँ, प्लस ay और इसके साथ ये by, फिर az और bz। और अब यहाँ पर ग्रुप कैसे बनेंगे? तो अब देखो 3 के ग्रुप तो अब नहीं बन सकते हैं, आप समझ सकते हैं, है ना। 3 के ग्रुप बनाएंगे, इसमें कोई कॉमन ही नहीं है इस तरह से। लेकिन अगर आप देखें, ये 2 और ये 2, तो 2 के करके हम ग्रुप अब बना सकते हैं और अब कॉमन आराम से आ सकता है और अंदर भी एक जैसा बचेगा। यहाँ से हम x कॉमन लेते हैं तो यहाँ अंदर बचेगा a + b, है ना, a यहाँ से b यहाँ से,
यहाँ y कॉमन लेते हैं तो यहाँ से तो a बचा और यहाँ से b बचेगा। यहाँ से हम z कॉमन लेते हैं तो यहाँ से a और यहाँ से b। अब आप देखिए ये और ये बिल्कुल एक जैसा है ना, यानी हम सही कर रहे हैं। तो a प्लस b जो कि एक जैसा है वो बाहर ले लिया तीनों से। यहाँ से बचा x, यहाँ बचा y, यहाँ बचा z और ये बिल्कुल सेम आ गया है। भले ये ऑर्डर इनका चेंज हो गया है, इनका क्रम बदल गया है, लेकिन है तो सेम ही है ना। गुणा में एक जैसा होता है, 2 गुणा 5 लिखो चाहे 5 गुणा 2 लिखो, बात तो एक ही है। तो ये उसी तरह से है और ये एक जैसा ही है। बस थोड़ा हमने यहाँ पे जो हमारा अप्रोच है वो हमने डिफरेंटली यूज़ किया है, थोड़ा एक अलग तरीके से यहाँ पर किया है। इस तरह से करते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। तो अब आई एम श्योर कि अब कभी भी आपके पास इस तरह से आएंगे 6 पद तो उनका ग्रुप बना के अब आप आराम से कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आप सही ग्रुप बनाएं। ये मैंने आपको 4 पदों वाले में भी बताया था कि सही तरीके से अगर मान लो कि ये ए वाई यहाँ पर नहीं है और ये लास्ट में लिखा है तो आपको तो इसका फिर क्रम सही करना पड़ता ना, यानी इसको फिर आपको अगली लाइन में आपको लिखना होता, दूसरी लाइन में इसके बाद ये ए वाई को यहाँ से उठा के आपको यहाँ पर लिखना होता। फिर तो हो सकता है कि आपके पास क्वेश्चन इस प्रकार से मिले जिसमें इनका क्रम अजीब सा है, तो आपको सही क्रम में बिठाना है उसे कि हाँ अगर हम ऐसे बिठाएंगे और कॉमन लेंगे तो हमारे सही तरह से अंदर एक जैसा बच जाएगा और फिर आराम से गुणनखंड हो सकते हैं। तो इनका क्रम सही से रखना ज़रूरी है। क्लियर? ऑलराइट, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ग्रुप बनाकर गुणनखंड कैसे करें ये अच्छे से समझ आ गया होगा। और अब आपके लिए एक होमवर्क है, यहाँ पर आपको इनके गुणनखंड ज्ञात करके आप कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखना और मैं देखता हूँ कि आप कितने आप में से सॉल्व कर पाते हैं। जो सही सॉल्व करेंगे उनमें से किसी को मैं हार्ट दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही आंसर क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।